आज आप लोगों का वो टाइम चेंज हुआ है क्या? अभी आए हो? अच्छा, टेस्ट था। कैसा हुआ टेस्ट? ठीक ठाक। अभी इससे पहले क्लास नहीं चल रही थी क्या आपकी? मुझे इस रूम में आवाज़ क्यों आ रही थी? हाँ। ऑलराइट, सो वोकेबलरी कर ले, आज वोकेबलरी फ्री कर दे करके। ग्रामर हो गई थी अपनी कल कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। प्रैक्टिस चल रही है, ग्रामर की प्रैक्टिस चल रही है, नहीं चल रही है? यस मैम, धीरे धीरे आवाज़ आ रही है। ठीक है, सो वोकेबलरी कर लेते हैं अपन आज। वोकेबलरी का जितना भी पार्ट मिसिंग है उसको आज फ्री ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? और फिर वोकेबलरी भी फिनिश हो जाती है, तो अगर टाइम बचता है आज अपने को, बच ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो उस केस में अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। नए टॉपिक के साथ कल आर्टिकल राइटिंग को कंटिन्यू करेंगे। थर्सडे बोल रखा है ना आर्टिकल राइटिंग आप लोगों को, तो कल तक आर्टिकल राइटिंग आप लोग तैयार लेकर आएंगे। कल पॉइंट्स बने हुए रहने चाहिए आपकी कॉपी में, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, राइट? शुरू कर दी क्या आर्टिकल राइटिंग आप लोगों ने? आज स्टार्ट होगा और आज ही खत्म होगा सारे पॉइंट, सारे टॉपिक्स? कुछ भी नहीं किया अभी तक? तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इतने 10 दिन पहले देने का। और पेपर वेपर तो रहेगा ही, बट फिर भी आज में कर लोगे काम, या कल आधा अधूरा करके लाओगे? आधा करोगे तो आधा ही समझ में आएगा, पूरा करोगे तो पूरा समझ में आएगा। डिस्कस हो जाएंगे सारे एक साथ, राइट? यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कृतिका का। एवरीबडी पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। इन्होंने पूछी है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करनी है इस पर्टिकुलर सेंटेंस की। सेंटेंस मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिख के बता देती हूँ। दिख रहा है ये कलर आप लोगों को पीछे? This is the sentence. He said, well done, you have done well. Exclamatory sentence है, कैसे करोगे? Exclaimed in what feeling? Feeling क्या है? Appreciation। तो praised भी तो बोल सकते हैं, तो सीधे अपन praised ही बोल दें, he praised, right? और अगर एक्सक्लेम्ड वाले तरीके से बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो ही एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, खुशी से तो किया है, राइट? चलो तो प्रेज्ड कर लेते हैं पहले तो इसको। ही प्रेज्ड, कनेक्टिव क्या लगेगा? क्या लगेगा? टू क्यों लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? विशेस में नहीं लगता, ग्रीटिंग्स वाले जो थे उसमें नहीं लगता, बाकी तो दैट लगता ही लगता है, राइट? He praised that। अब ये सेंटेंस है well done you have done well। सो well done का कोई रोल है क्या इसमें? नहीं। जैसे अगर अपने डायरेक्ट स्पीच में प्लीज लगा हुआ आ जाए तो प्लीज से सिर्फ ये पता चलता है ना कि रिक्वेस्ट है, लिखते थोड़ी ना उसको वापस से, तो well done तो नहीं लिखेंगे। He praised that you have done well। कैसे करोगे अब इसको चेंज? you को तो you कुछ भी मान सकते हो, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो गिवन है नहीं, तो यू का आई भी मान सकते हो, ही भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, यू को यू भी देने देते हैं, तो आई मान लेते हैं। चलो, ही प्रेज दैट आई हैव का क्या हो जाएगा? तो अब ये सेंटेंस एकदम से देख के अजीब सा लगा हुआ था कि यार ये क्या आ गया, इसको कैसे करेंगे, बट अपन ने एग्जैक्टली वही रूल फॉलो करे जो थे, कोई अलग रूल फॉलो किया है क्या? तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए। ऑल्दो इस तरीके के इतने टिपिकल से या आउट ऑफ लीक क्वेश्चंस नहीं आते, राइट? क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली बुक के हैं ना, उसी को चेंज करके बनाते हैं लोग।
बट इवन इफ सच क्वेश्चन कम्स यू शुड नो कि अपन उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. वही रूल्स है, वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं किया अपन ने. राइट कृतिका, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ओके. Alright, so now moving ahead to vocabulary. Vocabulary पे पढ़ते हैं अपन. Chapter number 3. फ्रेजल वर्ब्स जो घर से पढ़ के आने को दी थी वो पढ़ रहे हैं आप लोग? जो पढ़ रहे हैं वो तो डाउट पूछ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो उनको डाउट भी नहीं आएंगे. जिन्होंने पढ़ा उन्होंने पूछा बेटा. कहाँ तक पढ़े थे अपन ने ये वाले फ्रेजल वर्ब्स? 10 या 15 कितने करे थे? ठीक है, 16 से स्टार्ट करना है, हैंग टुगेदर से. पेज नंबर आप बताओगे मुझे बेटा? 3.23. ठीक है, सो ये पढ़ लेते हैं और एक लोन वर्ड्स बच रहे हैं वो कर लेते हैं और फिर वोकैबुलरी फिनिश हो जाएगी अपनी. सो अपन ने वोकैबुलरी बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर दी थी, राइट? और आज की क्लास में अपन इसको फिनिश कर रहे हैं. तो जो भी वर्ड्स अपन ने क्लास में पढ़े हैं अगर उनको भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट इन योर एग्जाम. लेकिन अगर पढ़ लिए, रिवाइज नहीं करे, देखे भी नहीं तो थोड़ा बहुत भूल जाओगे. सो एटलीस्ट जो पढ़ा है उसको तो पूरा पक्का करके जाना. ठीक है, सो ऑलराइट, कमिंग ऑन द 16, हैंग टुगेदर. हैंग टुगेदर मीन्स गेट अलॉन्ग, मतलब अच्छी पटना, अच्छी बनना किसी के साथ, राइट? अच्छा कोऑर्डिनेशन होना. नॉक इनटू समवन. नॉक इनटू समवन का मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस, किसी से बाय चांस मिलना, राइट? सो ये जनरली ऐसा होता है कई बार दैट आई नॉक्ड इनटू माय फ्रेंड इन अ शॉपिंग मॉल, कि मैं शॉपिंग मॉल में अपने फ्रेंड से बाय चांस मिली. तो समवन के केस में आप अलग से चेंज कर सकते हो. सो many students knocked into a tourist place, right? तो काफ़ी स्टूडेंट्स टूरिस्ट प्लेस पे नॉक इनटू हुए, मतलब बाय चांस मिले, राइट? नेक्स्ट इज इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन नॉर्मल सा वर्ड है, इन द लॉन्ग टर्म, आने वाले लंबे समय में, राइट? इन द लॉन्ग रन यू ऑल विल बिकम CA. यस मैम. नेक्स्ट इज to leave for good. So to leave for good means to leave forever, हमेशा के लिए छोड़ देना, right? So he left cigarette for good. So he left cigarette forever, right? Next is to mean business. To mean business का मतलब है to be serious in what you say. तो आप जो बोल रहे हो उसको सीरियसली बोल रहे हो, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहे, right? So do you all mean your business when you say that you will finish your article by tomorrow? Yes? अब कॉन्फिडेंस ही नहीं आया. So I will not allow anyone without the assignment tomorrow. So 6 आर्टिकल मतलब 6 आर्टिकल है, 5 भी नहीं करने. If you have completed all 6 article, 15 points in each article. Yes.
ऐसा नहीं कि सब में 5-5 पॉइंट बना के ले आओ और हो गया काम. सो इफ यू आर कंप्लीटिंग देन ओनली यू आर अलाउड इन द क्लास. अगर सब एब्सेंट हो जाओगे, एक ही बच्चा बचेगा, तो आई विल टीच आर्टिकल राइटिंग टू दैट वन पर्सन एंड द टॉपिक विल बी ओवर. सो चॉइस इज योर्स. आपको करना है और सारे टॉपिक्स करने हैं विद ऑल द पॉइंट्स. आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. कल कॉपी खुली रखना, पीछे से चेक करते हुए ही आएंगे. ठीक. नेक्स्ट इज ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का मतलब है ओकेजनली, कभी कभार. राइट. सो आई गेट स्ट्रिक्ट ऑफ एंड ऑन. ओकेजनली, कभी कभार ही स्ट्रिक्ट होते हैं. राइट. ये हमेशा रहते हैं, हमेशा. वो तो बोलेगी बेचारी, वो इतनी डांट पड़ी है उसकी तो. सो नेक्स्ट इज प्ले अराउंड. प्ले अराउंड का मतलब फिडल विथ थिंग्स, बी इररिस्पॉन्सिबल. सो वी शुड नॉट प्ले अराउंड ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स. हमें अपने एग्जाम्स के टाइम पे वी शुड नॉट प्ले अराउंड. मतलब खेलने से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे. प्ले अराउंड का मतलब गैर जिम्मेदार होना. राइट. सो हमें गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए. राइट. सो अब अपन नॉर्मली तो बोल ही सकते हैं वी शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल. उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो वी शुड नॉट प्ले अराउंड. और यू कैन ऑल्सो से वी शुड नॉट फिडल विथ थिंग्स. बोथ आर सेम. Right. So this will actually make your English more impressive. Right. Next is subject in hand. Subject in hand means subject of discussion. So vocabulary is the subject in hand today, is the subject of discussion today. Next is up to date. Up to date आपको सबको पता है, aware of current happenings. So stop over. Stop over का मतलब होता है जो अपनी जर्नी में बीच में हॉल्ट आता है. अपन रुकते हैं ना थोड़े टाइम के लिए. तो अगर आप लोगों ने फ़्लाइट्स की टिकट बुक करवाई है तो उसमें बुकिंग कराते टाइम अगर फ्लाइट में कहीं पे हॉल्ट आता है तो ये वर्ड यूज़ में लेते हैं स्टॉप ओवर. राइट. तो स्टॉप ओवर का मतलब कि फ़्लाइट बीच में कहीं पर 15 मिनट 20 मिनट का किसी एयरपोर्ट पे स्टे लेगी और फिर आगे जाएगी. तो स्टॉप ओवर मतलब हॉल्ट इन अ जर्नी. आप वैसे भी बोल सकते हैं दैट ड्यूरिंग आवर लॉन्ग ड्राइव ऑन द हाईवे वी टुक 3 स्टॉप ओवर्स. मतलब हमने हाईवे पे अपनी ड्राइव के दौरान 3 स्टॉप ओवर्स लिए, 3 हॉल्ट्स लिए. राइट. बैंक ऑन यानी डिपेंड ऑन समथिंग, रिलाई करना, डिपेंड होना किसी चीज़ पे. गेट अवे यानी बच के निकलना. राइट. So many students get away as soon as they see a teacher. Right. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के आए हैं आपके, लेकिन इधर लाइब्रेरी में बैठे हुए पाए जाते हैं. और फिर जब निकलते हैं कई बार ऐसा होता है कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिस साइड, वो उधर से आ रहे होते हैं, फिर देर से ही दिखता है कि मैम आ रही. वैसे नोटिस में नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं, तो ऐसे नज़र में नहीं आता कि कौन आया कौन गया. लेकिन स्पेसिफिकली दे मेक दिस, अरे आ रही मैम आ रही, घुसो घुसो घुसो. तो उससे ज़्यादा नोटिस में आते हैं, ज़्यादा पकड़ में आते हैं कि दे आर हियर. राइट. सो अगली बार ध्यान रखना है ना. सो नेक्स्ट इज वॉच आउट. वॉच आउट का मतलब टू बी अवेयर, टू बी कॉशियस, सावधान रहना. राइट. सतर्क रहना, वही जो आता है आपके क्राइम पेट्रोल में. सो यू कैन सिंपली से वॉच आउट. वॉच आउट यानी अवेयर रहना, कॉशियस रहना. टर्न डाउन का मतलब रिफ्यूज़ करना, मना करना. सो शी टर्न्ड डाउन द प्रपोजल. उसने प्रपोजल मना कर दिया. राइट. नेक्स्ट इज वियर आउट मीन्स टू गेट टायर्ड, टू बी अनस्टेबल, थक जाना. राइट. सो समटाइम्स स्टूडेंट्स आर wearing out in the last class. Right. They are feeling tired always. Okay. So when is your last class? When 6:30 पे स्टार्ट होती है या ख़त्म होती है? 5:30 स्टार्ट होती है लास्ट क्लास. ओके. मैथ्स में तो वैसे ही नींद नहीं आती. मैथ्स इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई बिलीव. ये रिपोर्टिंग पढ़ते, लॉ पढ़ते, लास्ट में तो आता आपको नींद का आभास होता है उस टाइम पे. हाँ है ब्रेक. ओके. ऑलराइट. सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द फ्रेजल वर्ब्स. याद हो जाएंगे क्या? ये सिर्फ 2 जनों को याद होंगे. ठीक है. और बाकी सबको हो जाएंगे 100%. एग्जाम में मार्क्स तो नहीं कटाओगे इस चीज़ के? वेरी गुड.
अच्छे टॉपिक में कटाओ मार्क्स कटाने, तो ऐसे पिद्दू टॉपिक में क्या कटाना। नहीं कटवानी नहीं, अपन 40 में 40 लाएंगे सब लोग। पढ़ाई ऐसे करी अपन ने। ये बुक देना 16 पे है। So page number 3.16, the last topic of your vocabulary, yet the most important, इसमें से questions आते हैं आपके। अब एक काम करो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग एडहॉक से लेके दीजावू यहाँ तक के सारे वर्ड्स एक बार खुद से पढ़ो और देखो क्या समझ में आता है खुद से। यही तो समझना है बेटा मीनिंग। ये सोर्स लैंग्वेज नहीं देखनी, ये एग्जाम में याद भी नहीं करनी है आपको कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। आपको सिर्फ वर्ड देखना है और मीनिंग देखना है। सो देखते हैं किसको क्या समझ में आता है। बोनाफाइड तो सबको आ जाएगा। बोनाफाइड का अपोजिट क्या होता है? बोनाफाइड का अपोजिट क्या होता है? मालाफाइड, इन बैड फेथ। बोनाफाइड यानी गुड फेथ और उसका अपोजिट बैड फेथ मालाफाइड, MALAFIDE, मालाफाइड। लिख लो इसके आगे, ये रिलेटेड है तो आ सकता है। बोनाफाइड के आगे मालाफाइड। बैड फेथ, गुड फेथ में काम हुआ है तो बोनाफाइड, और बैड फेथ में काम हुआ है मतलब कोई मन में फ्रॉड की इंटेंशन थी तो मालाफाइड, इन बैड फेथ, राइट। अब बचे हुए सारे पढ़ो। एक और आ गया तो बताओ मत, अभी सब पूछ ही लेंगे, सारे आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना कि एक आधी आएगा। कमान, प्राइमा फेसी है क्या इसमें? बेटा यहीं तक पढ़ना भी तो दीजावू तक ही, उसके आगे नहीं पढ़ना भी। 4 हो गए। मन में पढ़ो। दीजावू तक पढ़ने सुनते ही नहीं हो क्या आप लोग? कम से कम 5 बार बोलती मैंने ये बात, इसीलिए डांट पड़ती है उसकी। नहीं वो उसकी डांट उसी की वजह से पड़ती है, जब तुम नहीं आई थी तब भी पढ़ रही थी। आ रहा है क्या समझ में कुछ कुछ? काजल, you are not allowed to talk. पढ़े क्या दीजावू तक सबने? ओके, सो फर्स्ट वर्ड को क्या प्रोनाउंस करोगे? एडहॉक। एडहॉक का क्या मतलब हुआ? वो तो यहाँ दे रखा है। वैसे क्या समझ में आया? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। सो जैसे टेम्पररी होता है, राइट। सो टेम्पररी का मतलब कि जब तक काम हो रहा है तब तक आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, काम हो गया तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी खत्म, राइट। सो एडहॉक फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, ब्रैकेट में आप सब लिख सकते हैं टेम्पररी। सो दे आर वर्किंग एडहॉक इन ए हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में एडहॉक वर्किंग कर रहे हैं, मतलब टेम्पररी वर्किंग कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। जब वो सही हो गया उनका भी काम खत्म हो गया, तो ऐसे टेम्पररी काम करने वाले लोग रखते हैं अपन। तो किसी भी तरीके की जो भी चीज़ टेम्पररी है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं एडहॉक, राइट। बहुत कॉमन वर्ड है, यूज़ में आता है। सेकेंड वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा शायद पहले, रेस्टोरेंट में अपन जाते हैं तो आजकल मेन्यू कार्ड में ऊपर लिखा हुआ आता है एला कार्टे,
राइट. सो एला कार्ट का मतलब ही यही होता है, फ्रॉम द मेन्यू, मेन्यू में से. सो एला कार्ट, कई बार वो ऐसे पूछने भी आते हैं कि सर एला कार्ट लेंगे कि बुफे लेंगे. सो एला कार्ट मतलब आप मेन्यू में से ऑर्डर करेंगे, बुफे मतलब जो आज हमारा सेट डिनर है आप वही लेना प्रेफर करेंगे. सो इफ़ यू से एला कार्ट देन यू हैव टू ऑर्डर फ्रॉम द मेन्यू कार्ड, और अदरवाइज जो बुफे है यू कैन गो अहेड विद दैट. राइट. नेक्स्ट इज एल्फ्रेस्को. एल्फ्रेस्को इज फ्रेश एयर, ये तो सबको ताज़ी हवा सबको समझ में आती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका लैटिन वर्ड आमा मेटर. सो आमा मेटर इज़ अ फॉर्मल स्कूल, आपका पुराना स्कूल. ये आजकल मैंने बहुत नोटिस किया, लोग फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं जो भी मेरे नोन है कि टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ चीफ गेस्ट इन माई आमा मेटर. सो मेरे ही स्कूल में मुझे चीफ गेस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी मिली. दैट मीन्स फॉर्मल स्कूल में जिससे पास आउट हुए हैं, जो भी आपका लास्ट स्कूल है. सो फ्रॉम माई आमा मेटर मीन्स फ्रॉम माई फॉर्मर स्कूल, पिछला स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो होता है सेकेंड सेल्फ, योर सबकॉन्शियस माइंड. एक तो होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. राइट. तो अपन कहते हैं ना कई बार सिक्स सेंस की फीलिंग आती है, इंट्यूशन की फीलिंग आती है. तो कॉन्शियसली तो लॉजिकली तो कुछ भी नहीं होता वैसा, बट फीलिंग है, जस्ट अ फीलिंग. सो दैट इज योर सेकेंड सेल्फ, उसको कहते हैं अपन ऑल्टर ईगो. सबकी दो पर्सनालिटीज़ होती हैं कम से कम, वैसे तो मल्टीपल होती है, साइकोलॉजी तो ये कहती है, बट दो पर्सनालिटीज सबकी होती है. जैसे एक जो अभी मेरे सामने, एक जो मेरे सामने बाद. राइट. सो द सेकेंड सेल्फ, योर सेकेंड पर्सनैलिटी, योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर ऑल्टर ईगो. राइट. नेक्स्ट इज एवेंट गार्ड. फ्रेंच वर्ड्स जो होते हैं ना उसमें लास्ट वाला जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है. फ्रेंच में ये यूज़ करते हैं अपन. सो एवेंट, इसमें टी भी कई बार प्रोनाउंस नहीं करते, इससे इट इज़ लाइक एवेंट गार्ड. राइट. सो दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स अनऑर्थोडॉक्स या एक्सपेरिमेंटल, मतलब समथिंग क्रिएटिव, समथिंग इनोवेटिव, जो पुराना नहीं है, जो कुछ नया है. राइट. नेक्स्ट इज बॉन एपिटी. लास्ट वाला टी नहीं बोलेंगे, इसमें आई तक ही बोलेंगे. बॉन एपिटी, फ्रेंच वर्ड, इट मीन्स टू एंजॉय योर मील. राइट. नेक्स्ट इज बॉन वोयाज. इसको बॉना वॉइज ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे बॉन वोयाज. राइट. सो बॉन वोयाज, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, मीन्स हैव अ गुड जर्नी. राइट. सो आप किसी को हैव अ गुड जर्नी बोलना चाहते हैं तो उसकी जगह यू कैन सिंपली से बॉन वोयाज. आ जाएगा बेटा. आजकल ये नया पैटर्न चल रहा है जिसमें लोग अपने ये व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, तो दे आर नॉट पुटिंग इट इन अ हिंदी और इंग्लिश, दे फाइंड सम जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच टर्मिनोलॉजी. जैसे फैमिली का बड़ा चल रहा है, एक ला फैमिलिया, तो फैमिली फोटोग्राफ डालते हैं और उसके नीचे लिखते हैं ला फैमिलिया. सो दैट मीन्स माई फैमिली. राइट. सो दिस इज हैपनिंग अ लॉट. सो यू कैन ऑल्सो become the talk of the town by doing this. Next is bona fide. So bona fide is have a good faith, ये आपको पता ही है good faith में. déjà vu. déjà vu is a French word जिसका मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप पहले से experience कर चुके हो, something that you have experienced before. राइट. सो योर प्रायर एक्सपीरियंस. déjà vu करके एक कैफ़े भी, एक लाउंज टाइप जगह भी है जयपुर में, तो उस पर्टिकुलर कैफ़े का नाम ही déjà vu है. राइट. सो समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर. राइट. वैसे ही नाम कैफ़े के हिसाब से तो गलत है ना, क्योंकि आप कैफ़े में तो ये बोलना चाहते हो कि हम आपको ऐसी सर्विसेज देंगे जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी, समथिंग वेरी यूनिक. बट उन्होंने शायद ज़्यादा फ्रेंच होने के चक्कर में दे हैव यूज दिस वर्ड, समझ में तो किसी को आता नहीं है, एंड इट्स अ न्यू एंड गुड वर्ड वैसे बोलने के हिसाब से. राइट. ओके. नेक्स्ट इज कॉर्पस डेलिक्टी. सो कॉर्पस डेलिक्टी इज अगेन अ लॉ वर्ड, आता होगा आप लोगों को. कॉर्पस डेलिक्टी यानी द एविडेंस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड. तो बेसिकली इसका मतलब है क्राइम का प्रूफ. तो जैसे नॉर्मली बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रूफ, वैसे सिंपली वी कैन से व्हाट इज़ द कॉर्पस डेलिक्टी. सो व्हाट आर द एविडेंसेस, कि क्या क्या एविडेंसेस हैं. राइट. मोडस ऑपरेंडी नहीं आया, आ जाएगा. सो मोडस ऑपरेंडी भी लॉ का ही वर्ड है और आजकल तो इंग्लिश में भी बहुत कॉमनली यूज में आता है. दिस मीन्स मेथड.
process. So what is the modus operandi of preparing for CA? So what is the method or process for preparing for CA? So modus operandi is a method or process. चलो तीन ही बच्चे तो कर लेते हैं. नेक्स्ट इज प्रूबॉन. सो प्रूबॉन इज डोनेशन. डोनेशन जो अपन करते हैं. प्राइमा फेसी एट फर्स्ट व्यू, प्राइमरली पता होगा ये वाला. स्टेटस क्वो भी पता होगा. स्टेटस क्वो यानी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, करेंट सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन, अभी की सिचुएशन, राइट. सो व्हाट इज द स्टेटस क्वो ऑफ वेदर टुडे? इट इज़ वेरी हॉट. सो एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है वेदर की? बहुत गर्मी है, राइट. सो आई थिंक नाउ यू कैन लर्न ऑल दीज वर्ड्स. किया जा सकता है? एवरीबॉडी लर्न हो जाएंगे. सो वी आर ऑफिशियली डन विद द वोकैबुलरी टुडे. सो इसके अलावा नहीं करने की ज़रूरत है. प्रीफिक्स अफिक्स वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. दे नेवर कम इन एग्जाम, राइट. जो पढ़ाया है इसी को अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है. सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन द वोकैबुलरी? नो डाउट. तो अब अपनी क्लास में तो आज टाइम बचा है, 20 मिनट्स है शायद, ऑलमोस्ट 20. और नया टॉपिक आर्टिकल राइटिंग आज शुरू कर नहीं सकते. हाँ, पॉइंट्स लिखने बेटा, पॉइंट्स लिखने. गूगल करना है, गूगल से पॉइंट्स मिल जाएंगे. टाइम लगेगा, एक साथ 6 करोगे. एक दो पहले कर लेते तो इतना टाइम नहीं लगता, राइट. ओके. सो अब अपने आर्टिकल तो नहीं हो सकता, रिपोर्ट और प्रेसी, 2 टॉपिक बच रहे हैं. प्रेसी शुरू कर देते हैं. हाँ, और बेटा 15-20 आधा घंटा है क्लास में. तो ऑफिशियली तो आधा घंटा है, 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं, बात अलग है. यस यस कृतिका. बस थोड़े से टाइम की बात है, नेक्स्ट वीक तक तो फ्री कर देंगे आपको. सब्जेक्ट से ही, सब्जेक्ट से ही फ्री कर देंगे. GCF क्या है आप लोगों का? 2-5. बैच खत्म होने का बैच नंबर ही याद नहीं हुआ अभी तक.